ISTEC 2023 में इस वक्त मैं गुवाहाटी में हूँ, आप सबको पता है। और अब हम भूमि इंटेक के स्टॉल पर आए हुए हैं। और भूमि इंटेक क्या कुछ करता है, क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है और किस क्षेत्र में वो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को एक बड़ी मदद इनसे मिल रही है। तो सर नमस्कार आपका। आप इस भूमि इंटेक के बारे में बताइए कि किस तरीके से हेल्प कर रही है और क्या इनका स्टार्टिंग कैसे हुई थी। भूमि इंटेक 1997 से भारतीय डिफेंस के लिए कार्यरत है। 1997 से अभी तक हम लोग जितने भी OEMs हो या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट देना बंद कर दिया है, तो ऐसे में हमारी कंपनी का बड़ा ही योगदान है उन इक्विपमेंट्स को दोबारा बना के इंडियन एयरफोर्स को या आर्मी नेवी डिफेंस को देने के लिए। एंड जिसकी वजह से जो सिस्टम अभी हमारे बंद होने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट हमारी जैसी कंपनियों से इंडिजनाइजेशन का सपोर्ट मिलने के बाद नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स के लिए रिवाइव कर लेते हैं हम पूरा का पूरा सिस्टम। तो आप बेसिकली स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाते हैं? स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ हम फुल सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि ये अभी हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया है। ये क्या है? दिस इज़ नोन एज anti-ARM डिकॉय। जो मिसाइल्स हमारी रेडिएशंस को ट्रैक करते हुए आती हैं, तो जो हमारे एक्चुअल मिसाइल लॉन्चर्स हैं या रडार हैं, तो हमारे ये व्हीकल क्या काम करता है कि RF फुटप्रिंट जनरेट करता है। तो जिसकी वजह से जो मिसाइल हमारे रडार पे अटैक करने वाली होती है, उसको डाइवर्ट करके हम अपने व्हीकल पे ले आते हैं। ये चैफ और फ्लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी फुटप्रिंट RF फुटप्रिंट इस्तेमाल करते यानी हैं। कि ये दुश्मन की उसको मतलब कि उनको भ्रमित कर देता है, राइट? दुश्मन को भ्रमित कर देता है पूरा का पूरा। उनको जो एक्चुअल टारगेट है वहाँ पे हमारा डैमेज कंट्रोल हो जाता है। Correct. और हम जो हमारे व्हीकल है या RF फुटप्रिंट है उसको सेंस करते हुए इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कितने की संख्या में इस्तेमाल हो रहा है इसका? अभी हम लोगों का ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है, इंडक्ट हो चुका है। अभी मैं नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट कमिंग 3-4 मंथ्स में हमें इसके बहुत आयत ऑर्डर मिलने वाले हैं। और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स आप बना रहे हो कि जिनका मतलब कि जैसे होता है कि एक बार जैसे हम जैसे फॉरेन OEMs हैं, उनसे हम जैसे उनसे पूरा बंद हो जाता है, कोई भी किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है। तो आपको जैसे हमारे अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो हमें बहुत निर्भरता है रशिया पर, खास करके रशिया से जो हम स्पेयर पार्ट्स लेते हैं उसको लेकर। तो मुझे आपसे जानना है कि क्या रशियन स्पेयर पार्ट्स भी आप बना रहे हो? जी बिल्कुल, हम रशियन एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, रडार के पार्ट्स, जो पुरानी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी है उसको वापस रिवाइव करके ये सारे पार्ट्स हम लोग बना रहे हैं। एंड इसके अलावा हमारे खुद के नए डिज़ाइन भी हम लोग बना रहे हैं। नए डिज़ाइन में हम पूरा का पूरा रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा का पूरा एंड टू एंड बना रहे हैं। इसके अलावा हम लोग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में भी हैं। हम लोग साइबर रेंज, साइबर वॉरफेयर टाइप सिनेरियो सिमुलेट करते हैं, जिसमें हमारी अटैकिंग टीम, डिफेंस टीम जिसको हम जानते हैं ब्लू टीम या रेड टीम से, तो वो सारी प्रैक्टिस की जाती है। इसमें हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिमिक करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का हो सकता है, डिफेंस का हो सकता है, सिविल का हो सकता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का हो सकता है। यानी कि साइबर अटैक से किस तरीके से बचना है उसके लिए आपको? हाँ, उसके लिए साइबर अटैक में हम लोग क्या तैयारी करें, साइबर अटैक से बचने के लिए क्या तैयारी करें, साइबर अटैक के बाद जो हम क्या हमें करना है, तो इसी में हम लोग ट्रेन करते हैं। नेवी के लिए कुछ आप कर रहे हैं? नेवी के लिए? हाँ, यही सिस्टम हमारा नेवी में भी, बोट्स में भी जो मदरशिप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इस सिस्टम को आपने क्या नाम बताया? इसका नाम है एंटी-ARM डिकॉय या थ्रेट एमुलेटर। ओके। तो इंडियन नेवी में जैसे ये मैं देख रहा हूँ फोटो में, तो ये लगा रखा है, तो ये इसमें मतलब कि किस तरीके से माउंट किया है इसको? इसको जो लो कॉस्ट शिप्स हैं उसके ऊपर माउंट किया जाता है और मदरशिप के आसपास कुछ दूरी पे इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाता है। फोटो में दिख रहा है हाँ, कि इस तरफ भी 2 स्क्वाड कर रही हैं वो। हाँ, तो ऐसे कई शिप्स पूरे समुद्र में बिखरा दी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मदरशिप है उसका RF फुटप्रिंट जो दूसरे मिसाइल लॉन्चर वाले शिप हैं उनको डाइवर्ट हो जाता है। जैसे महाभारत के टाइम पे एक तीर की जगह 10-10, 100-100 तीर आते थे, बट एक तीर असली होता था। तो वैसे ही उसको मदरशिप को डिफेंड करने के लिए बाकी खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ या फिर और किस चीज़ के साथ इसको मतलब नेवी इस्तेमाल कर रही है?
नेवी इस्तेमाल कर सकती है जिस एयरक्राफ्ट में रडार्स हैं, मतलब जैसे कि अगर जैसे हमारे डिस्ट्रॉयर्स हो गए या फ्रिगेट्स हो गई, जी बिल्कुल, उनको स्क्वाड करने के लिए या फिर उनको एक तरह से ये प्रोटेक्ट ही कर रहा है। प्रोटेक्ट कर रहा है आरएफ फुटप्रिंट जनरेट करके। ओके, तो अब कोई ऑर्डर्स आपको मिले इंटरनेशनली? इंटरनेशनली नहीं मिले हैं, बट इंडिया से हमें बहुत ऑर्डर मिले हैं तीनों फोर्सेस से? तीनों फोर्सेस से। एयरफोर्स में हमें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लगातार 3 बार हमें मिल चुका है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी हमें 2 बार मिल चुका है। और ये जो कंपनी है भूमिटेक, ये पूरा 100% इंडिजाइज्ड है? जी, ये यहाँ पे कोई भी हम लोग फॉरेन आइटम नहीं ले रहे हैं, 100% इंडिजनाइज है एंड आप कह सकते हैं पूर्णतः स्वदेशी। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात भूमिटेक की ये रही कि जब स्पेयर पार्ट्स खास करके जिन ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर से हम लेते हैं, अगर फ़ॉरेन से लेते हैं, वो अगर अपना यहाँ पर ये रवैया दिखाते हैं कि भैया किसी तरीके से नहीं बेच पाते चीज़ों को, तो ऐसे में जो भूमिटेक है वो अपना काम शुरू करती है और वो शुरू करती है उन पार्ट्स का निर्माण देश में। इसके लिए सर क्या प्राइवेट प्लेयर्स भी आपके साथ काम करते हैं और एमएसएमई साथ? और भी एमएसएमई, हम खुद भी एमएसएमई एनएसआईसी रजिस्टर्ड हैं और एक इकोसिस्टम है प्राइवेट प्लेयर्स का, जैसे कि सप्लाई चेन का, जिससे रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं। तो हमारे साथ साथ और भी जो स्वदेशी कंपनी है इसमें जुड़ी हुई है। एक पूरा एक सप्लाई चेन इनकी तैयार रहती है ताकि देश के लिए किसी भी तरीके कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके, और तीनों आर्म फोर्सेस के लिए इनके द्वारा बनाए गए स्पेयर पार्ट, और साथ ही साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी नया काम कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने हमको डिटेल में बताया। तो यही दोस्तों देश को एक लेवल और ऊपर ले जाता है जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं। देश में किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है स्पेयर पार्ट्स का, साथ ही साथ नई चीज़ों को इनोवेट किया जा रहा है, तो भूमिटेक उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद।